तो हेडिंग डाल लिया भैया मोल कंसेप्ट। इस टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहले जो चीजें देखना है, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो चीजें हमें देखना है भैया, ये मोल क्या है। ये मोल क्या है बोलो? मोल है एक शब्द है। मोल क्या है बोलिए? मोल का मतलब है एक शब्द। इसके साथ ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, इनका कोई लेना देना नहीं है। मोल क्या है बोलो? एक नंबर है, एक नंबर। अगर मान लो किसी ने कहे एक मोल, आपको दिमाग के अंदर तुरंत आना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। बातें बोलो क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं। बेसिक से देखेंगे, एक मोल का मतलब क्या है बोलो? 6.022 इंटू 10⁻23। क्या ये केमिस्ट्री के साथ कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं भाई, केमिस्ट्री के साथ इसका तो कोई रिलेशन नहीं। कॉमन सेंस से बताओ, अगर एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 है तो 2 मोल्स कितना आ जाएंगे बोले? 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर। सच बोलो, कोई डाउट? मान लीजिए किसी ने कहा मेरे पास एक मोल पेन से, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? एक मोल पेन का मतलब कितना पेन है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है बेटा, इतना बड़ा हम लिखते नहीं, इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बोलो? Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। बातें क्रिस्टल क्लियर। एक मोल पेन्स मतलब कितना पेन्स आप लिखोगे बोलो? Na पेन्स। सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर। किसी ने कहा भैया मेरे पास 3 मोल शूज है, जूता। बताइए कितना जूते की बात हो रहा है यहाँ पर? क्या 3 Na जूते की बात हो रहा है? बातें क्रिस्टल क्लियर। चौथा पॉइंट, मान लो किसी ने कहा 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स। 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स। बताइए यार, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कितना होंगे बोलो? 3 Na इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपने देखा, ये जो नंबर है ना तो इलेक्ट्रॉन के लिए है ना तो पेन के लिए है। अब किसी के लिए एवोगाड्रो नंबर को यूज कर सकते हो। क्या बात सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर है? यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है? तो जो मोल है ये एक एंटिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है बोलो? एंटिटी। एंटिटी का मतलब ये सिंपल एक नंबर है। चाहिए टपाटप आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन बताइए, 2 मोल्स प्रोटॉन। क्या बताया गया बोलो यार? 2 मोल्स प्रोटॉन। बताइए 2 मोल्स प्रोटॉन अगर किसी ने आपको गिफ्ट किया, आप प्लीज बताइए 2 मोल्स प्रोटॉन की रेस्पेक्ट पे, 2 मोल्स प्रोटॉन की रेस्पेक्ट पे कितना प्रोटॉन्स की बात हो रहा है बोलो? 2 Na प्रोटॉन। क्या ये 2 Na प्रोटॉन की बात हो रहा है? ये सही है, 2 Na प्रोटॉन्स की बात हो रहा है। ये 2 Na प्रोटॉन्स का मतलब क्या? 12.044 इंटू 10⁻23। बातें क्रिस्टल क्लियर। यहीं पर अगर आपको पूछा जाए 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन, किसकी बात हो रहा है? जल्दी बोलो। 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन। ये एकदम बेसिक है, शायद मेरे को पता होगा आप लोगों को। 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन की मतलब कितना इलेक्ट्रॉन की बात हो गए? 3 Na। हम Na से ही डिनोट करेंगे, ना तो हम 6.022 ऐसे लिखेंगे। हर तरफ हम Na से ही डिनोट करेंगे। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तब किससे डिनोट करेंगे बोलो? इससे डिनोट करेंगे। इतना छाप लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आपने अभी तक एक चीज के ऊपर ध्यान दिया, एक मोल कुछ नहीं है भाई, नंबर है। एक मोल नंबर है तो 50 मोल, 1 करोड़ मोल, वो भी एक नंबर ही होंगे। और मोल के साथ केमिस्ट्री का कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ क्या है बोलो? नंबर। जैसे आपने देखा 1 मोल पेन तो 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। जूते की बात भी किए थे हमने। 3 मोल्स की मतलब क्या है बोलो? 3 Na। बातें क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं है? इतना छापो, जल्दी उतारो। हाँ सर, हाँ सर। बच्चे लाइट देख रहे हैं। सर वाईफाई ओके, इतना छाप लिया, बोलो कोई डाउट? आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा, एक पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने कहा वी हैव, हमारे पास, वी हैव
3 डजन्स, क्या है बोलो, 3 डजन्स ऑफ एप्पल्स, क्या है आपके पास 3 डजन्स ऑफ एप्पल्स। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एप्पल, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एप्पल्स। क्या क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। घटिया ने क्या बोला फिर से देखो, 3 डजन एप्पल है उसके साथ। भैया एक चीज देखो यार, जो नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है, मेरे को मोल सुनते ही एक चीज दिमाग के अंदर आना चाहिए, क्या आना चाहिए भैया, 1 मोल इज इक्वल टू एनी पार्टिकल से। मुंडी हिला के बोलो हाँ, क्रिस्टल क्लियर। यार 3 डजन एप्पल की बात हो रहा है, मतलब कितना एप्पल की बात हो रहा है, 3 इंटू 1 डजन मतलब 12, तो 3 डजन बोले तो क्या 36 एप्पल्स की बात हो रहा है यार, 36 एप्पल्स की बात हो रहा है, सच बोलो हाँ 36 एप्पल्स। अगर 36 एप्पल्स की बात हो रहा है यार, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एप्पल्स का मतलब है 1 मोल। मुंडी हिलाओ, कितना एप्पल्स दे रखा है आपको, 36। अरे वाह, यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर आ गया। क्या ये 1.6.022 इंटू 10 की पावर 23, अरे वाह 36 एप्पल की आंसर तुरंत आपके पास आ जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। भैया ये 0.22 के साथ मेरा कोई लगाव नहीं है, मैं इसे लगभग 6 मान लू, 6.022 इंटू 10 की पावर 22, इसे लगभग 6 मान लो, तो ये 6 के साथ 6 कट गए, तो आंसर आ गया 6 इंटू 10 की पावर -23। इतना छोटे मोटे चिनन मिनन एप्लीकेशन आपको नीट पे भी करना चाहिए। कोई डाउट, सच बोलो कोई डाउट, क्लियर। हाँ छापो, जल्दी छापो बेटा। ये क्वेश्चन इसलिए था आपको यह दिखाने के लिए, क्या मोल के साथ केमिस्ट्री का रिलेशन नहीं, आप मोल कंसेप्ट कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, मगर केमिस्ट्री वालों क्यों मोल पढ़ाते हैं, इसके जवाब थोड़ी देर बाद पता चलेंगे। सच बोलो, किसी का कोई डाउट। आप इसे एनए की टर्म पे भी बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 36/Na है ना, 36/Na। याद रखना, कुछ बच्चे आंसर दिया है 3Na, ये तो बिल्कुल गलत है बेटा, डजन की बात हो रहा है। बात क्रिस्टल क्लियर, सच बोलो, किसी का कोई डाउट, जल्दी से छापो। अब नीट का PYQ पूरा कर लेना, मोल कंसेप्ट पे जितना कराया जाएंगे, लगभग 60% क्वेश्चन आपका आज ही बन जाएंगे PYQ से। किसी का हेल्प मत लेना, PYQ खुद से करोगे। बोलो कोई डाउट। छप लिया, बहुत बढ़िया। तो बेटा हमने अभी अभी क्या देखा, या कुछ नहीं यार, 1 मोल का मतलब 1 मोल कुछ नहीं है, 1 मोल एक नंबर है, एक नंबर को हम 1 मोल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं भी खुद वो नंबर लिख के आया है। 1 मोल क्या है बोलो, एक नंबर है, सिंपल। और ये जो नंबर है हम आमतौर पे केमिस्ट्री के लिए यूज करते हैं। आपको देखा गया क्वेश्चन, चाहे एप्पल हो, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन बन जाएंगे अगर यहाँ पर Cu2+ कर दिया जाए। एज्यूम करके देखो, एप्पल को हटा के तुम कुछ भी कर चेंज कर दो तो क्वेश्चन आपका नीट लेवल क्वेश्चन बन गया। क्या बात है, या बोर्ड लेवल क्वेश्चन बन गया। सच बोलो, यहां तक किसी का कोई डाउट। बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्वेश्चन आप खुद बना लोगे। बातें बोलो, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए यार, आप देखते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या देखेंगे बोलो, चैप्टर नहीं भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें। यार मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉम के अंदर हमारा आमतौर पे 3 दोस्त रहते हैं। कौन कौन सी दोस्त बोलो, सच बोलो। क्या इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्या प्रोटॉन रहते हैं, क्या न्यूट्रॉन रहते हैं। सच बोलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सब लोगों को पता है। आपको रटना होगा, एक इलेक्ट्रॉन की मास कितना होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की मास, सच बोलो बेटा, कितना होते हैं। रटो, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। क्या बात क्रिस्टल क्लियर है। यार फिर से देखो ना, वैल्यू को देखो, इसका शकल तो देखो एक बार, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। आओ मेरे साथ बोलो, 0.000000000, इतना छोटा क्वांटिटी है। आपको तो इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देंगे बेयर आई से,
फिर भी ये क्वांटिटी कितना है बोलिए, बहुत छोटा क्वांटिटी है। इतना छोटा क्वांटिटी को आप किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं बोलो, केजी पे। कुछ शर्म करना चाहिए हमें। इतना छोटा क्वांटिटी खुद सोचो, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 केजी, मतलब जीरो, आप 0.0000 ऐसे करते करते चला जाएंगे। बहुत छोटा क्वांटिटी है। क्या वैल्यू आपने रटा? एक प्रोटॉन की मास कितना होते हैं बताइए? एक प्रोटॉन 1.6725 इंटू 10 की पावर -27 केजी। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? सच बोलो यार, एक न्यूट्रॉन की बताओ प्लीज प्लीज, इतना बता दिया। एक न्यूट्रॉन की मास आप बताओगे कितना होगा बोलो? 6775 इंटू 10 की पावर -27 केजी। क्या बात सच बोलो, आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है? आओ फिर से बोलो यार, एक वैल्यू को देखो, बातें नहीं, फिर से देखो वैल्यू को। अच्छे से देखा तो याद आया यार 1.6725 और नीचे वाला 1.6775, मतलब लगभग दोनों चिनल मिनल इक्वल है। मैं इसे इतना बड़ा हम लिखते नहीं, हम लिखते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27। और इस घटिया को क्या लिखेंगे बोलो? 1.67 इंटू -27। बोलो सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर है यार? कहीं मैं तो ये नहीं कर रहा हूं मास ऑफ प्रोटॉन नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर। अगर हालांकि में देखा जाए न्यूट्रॉन का मास बहुत बड़ा है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन को लिखने में मेरा शर्म आ रहा है, फिर भी लिख दिया आपके सामने, क्योंकि इनको ये 10 की पावर 4 की टाइम ज्यादा बड़ा है। देखो 10 की पावर -31, 10 की पावर -27। सच बोलो, यहां पर किसी का कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर? बोलो बेटा, कोई डाउट? देखो हम बेसिक से करेंगे, पूरा एडवांस तक जाएंगे, कोई डाउट नहीं रखना। बेसिक को आपको स्ट्रांग रखना है। आपने अभी अभी 3 शब्द सुना, इलेक्ट्रॉन की मास देखा, प्रोटॉन की मास देखा, और किसका मास देखा बोलो? न्यूट्रॉन की मास देख लिया। बहुत खुश हुआ, जिंदगी धन्य होगी। इधर आओ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की मास के बारे में हमें पता चल गया। यहां तक किसी का कोई भी डाउट? बेटा मास नंबर की बात हमने अभी नहीं किया, मास नंबर आ जाएंगे आज। आप ग्राम पे लिखो, मिलीग्राम पे लिखो, आपका मास, आपका इलेक्ट्रॉन, कहीं पर भी लिखो, कैसे भी यूनिट, ये तो डिपेंड कर रहा है बेटा ऑप्शन किस में दे रखा है आपको। हम आमतौर पे केजी पे यूज करते हैं। क्या बात क्रिस्टल क्लियर? अब किसी भी यूनिट पे यूज करो, आपका है इलेक्ट्रॉन्स। इतना आइडिया हमें आ गया कि इलेक्ट्रॉन की मास कितना होंगे, प्रोटॉन की मास कितना होंगे, और न्यूट्रॉन की मास कितना होंगे। आपको यह दिखाई दिया, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए हम बेशरम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेम मास मानते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं बोलो? सेम मास एज्यूम करते हैं। आइए आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएंगे और गया है पीवाईक्यू में भी, वो टॉपिक को हम अच्छे से देखते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इधर आइए अच्छे से। एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी, जेई आईआईटी जेई का ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेटेड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेटेड 1 kg। कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन का वजन 1 kg होंगे? कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन की मास 1 kg होंगे? क्या क्वेश्चन टफ लगा? मुंडी हिला के बोलो बिल्कुल नहीं। भैया मेरे को यहां पर 2 शब्द दिखाई दिया, बोलो आपको कौन कौन सी शब्द दिखाई दिया यहां पर? यार कलर कैसे चेंज करें, यहां पर आ जाइए। यार 1 kg वेट होना है, और कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन की वेट 1 kg होना चाहिए? मुंडी हिला के बोलो हाँ, ये जेई का ही क्वेश्चन। कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन्स की वेट 1 kg होना चाहिए? भैया मान लो ना यार, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वेट 1 kg होगा। बोलो मुंडी हिलाओ, क्रिस्टल क्लियर। यार 1 इलेक्ट्रॉन का मास क्या मैं घर से रट के आया हूं? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन की मास क्या होंगे बताओ? 9.11 इंटू 10 की पावर -31। मुंडी हिला के बोलो हाँ,
31 और यूनिट किस में होगा बेटा, केजी पे। यार एक इलेक्ट्रॉन की मास अगर इतना होंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन की मास कितना होगा, बोलो बोलो, एक मोल इलेक्ट्रॉन की मास कितना आ जाएंगे बोलो, क्या 9.11 इंटू 10 की पावर -31 Na। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 Na, एक मोल इलेक्ट्रॉन की मास इतना होंगे। आपने क्या माना बेटा, एक स्मॉल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 1 kg। मतलब यहां पर भी और एक बार यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो एक स्मॉल इलेक्ट्रॉन की मास कितना आ जाएंगे, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 इंटू Na इंटू x, ये बराबर कितना होंगे, बोलो सोचो। हाँ, एने का वैल्यू आप पुट करेंगे, मैं तो सिंपल कैलकुलेशन की पार्ट अभी नहीं है। 10 की पावर -30 इंटू Na इंटू x बराबर 1 kg आएगा। सोच के देखो, मैंने मान लिया इस एक मोल का वजन कितना होंगे, 1 kg। और आप खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉन की मास तो आपको घर से पता होना चाहिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन निकल लिया, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, तो ये बराबर x। इस Na के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या यहाँ पर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करेंगे, तुरंत x का वैल्यू वहां से मिल जाएंगे। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर है, x इज इक्वल टू क्या आएंगे आपका आंसर, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 इंटू बताओ 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, सच बोलो, उंडेला के बोलो नहीं। इधर आइए, कैलकुलेशन भी देखना चाहिए। हम यहाँ पर चिनन मिनन कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जाम में ऑप्शन देखेंगे ABCD, ऑप्शन अगर दूर दूर है तो आप क्या करोगे बोलो, अप्रोक्सीमेशन का सहारा लोगे। किसका सहारा, अप्रोक्सीमेशन। यार ये 6.022 के साथ मेरा लगाओ इतना अच्छा नहीं है, हाँ बिल्कुल 6 लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे, इसे 6 और इस घटिया को 9 ले लिया। यार नीचे यार 54 आ गया ना, और 10 की पावर -23 और 31 को अगर आप करोगे बोलो कितना आया, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 ऊपर जाएंगे तो क्या ये होंगे, और नीचे 54 आएंगे। बहुत बढ़िया यार, इससे मेरे को कोई रिश्ता नहीं है, मेरे को ऐसे करना चाहिए, डिवाइडेड बाई 54। अब खुद सोचो, इससे काटोगे बेटा, ये 50 होता तो ऊपर 2 आ जाता। खुद सोचो, अगर ये 54 ना हो के 50 आते तो मजा आ जाते, ऊपर क्या आ जाते, 2 आ जाते। मगर यहां पर 54 है, 2 तो साले बिल्कुल नहीं आएंगे, 2 से चिनन मिनन छोटा कुछ आएंगे। मान लो यार 1.73, ऑप्शन ढूंढो, कौन सा ऑप्शन गिवन है, सच बोलो क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, बोलो कोई डाउट, क्रिस्टल क्लियर। यहां तक हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेटेड 1 kg, ये हमारा एग्जाम की क्वेश्चन था, हमने इसे छाप लिया। बोलो कोई डाउट या क्रिस्टल क्लियर। देखो मोल को अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बच्चों का आयनिक पे दिक्कतें नहीं आते, बच्चों का प्रॉब्लम मोल्स पे आते। बोलो कोई डाउट, क्या टफ लगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलो फिर से रिपीट करो, हमने क्या क्या सुना है ऑलरेडी। हमने पहला पॉइंट पे हमने देखा, हाँ बिल्कुल सही कर लीजिए, सब लिया। चलो यार बताओ, हमने ऑलरेडी क्या क्या पर रखा, ऑलरेडी हमने क्या क्या पर रखा बोलिए।
पहला पॉइंट जो हमने सबसे पहले देखे थे भैया, ये मोल कुछ नहीं भाई, एक नंबर था। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का मास क्या होंगे, प्रोटॉन का मास क्या होंगे और न्यूट्रॉन का मास क्या होंगे। तुरंत आपके दिमाग पे क्वेश्चन आया, ठीक है मान लिया मास ये होंगे, मेरा फायदा क्यों? इलेक्ट्रॉन का मास रट के मेरा फायदा क्यों? भैया इलेक्ट्रॉन तो मेरे को दिखाई नहीं देंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मास में क्यों रटूं जिसे हम देख नहीं सकते? गुड क्वेश्चन। मान लीजिए किसी ने कहा आपसे, आपके पास मान लीजिए आपका बर्थडे में किसी ने एक मॉलिक्यूल्स गिफ्ट किया, और सॉरी एटॉम गिफ्ट किया, और उस एटॉम का मतलब क्या है बोलो? नाइट्रोजन 14-7। कौन सा एटॉम बोलो? नाइट्रोजन 14-7। क्या बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है? बेटा ये जो 7 है इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक, बोलो यार, एटॉमिक नंबर। ये तो क्लास 5 की बात है। और ये जो 14 है इसे आप क्या कहते हैं यार? मास नंबर। बेटा ये मास नंबर होते क्या है? मास नंबर का मतलब है अंदर वाला। मास नंबर का मतलब क्या है बोलो? अंदर। यार अंदर में कौन रहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं बोलो? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? आमतौर पे एटॉम क्या होते हैं बोलो? न्यूट्रल होते हैं। एटॉम न्यूट्रल होते हैं, तो इस घटिया के पास जितना प्रोटॉन होंगे उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 7 नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन कितना होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 होंगे। यार प्रोटॉन जितना होंगे, बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वही तो इलेक्ट्रॉन से ही होगा, क्योंकि एटॉम तो न्यूट्रल होते हैं। क्या बात आपको यहां तक कोई डाउट? चार्ज आएंगे तो आपको कराया जाएगा। पहले इसे छापो। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है बोलो? 7। प्रोटॉन टोटल कुल मिला के कितना दे रखा है? 14। प्रोटॉन कितना दे रखा है? 7। न्यूट्रॉन कितना आ जाएंगे बोलो भाई? न्यूट्रॉन भी 7। अरे वाह, न्यूट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, और शर्म तो करो यार, इलेक्ट्रॉन भी 7। इतना बात क्रिस्टल क्लियर है? ये कौन सी क्लास का कंसेप्ट था? हेडिंग डालिए 5 का कंसेप्ट। ये हमारा कोई काम का अभी तो नहीं है, मगर इससे जुड़ा हुआ चीज। यार मान लो किसी ने कहा, यार मेरे को बताना प्लीज, इस नाइट्रोजन एक एटॉम की मास क्या होंगे? क्या क्वेश्चन पूछा है? मास ऑफ 1 एटॉम। जोर से बोलो, मास ऑफ 1 एटॉम। एक एटॉम का मास मेरे को ढूंढ के रहना है। क्या ढूंढना है बोलिए? मास ऑफ 1 एटॉम। ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ढूंढेंगे। मान लीजिए आपके पास दुनिया में कोई भी नंबर है, कोई भी एटॉम है x, ये ZA। बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा कितना होंगे? बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z आएंगे। इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? अरे वाह, न्यूट्रॉन कितना होंगे? बोलो A-Z। सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर। यार एटॉम की मास कितना होंगे? बातें नहीं, एटॉम की मास कितना होंगे? कॉमन सेंस से सोचो, रटा हुआ चीज नहीं है भाई, साइंस रटने वाला नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? Z। क्या तुमने प्रोटॉन का एटॉमिक मास, क्या तुमने प्रोटॉन का मास रटा हुआ है? हाँ, अभी अभी देखा। एक प्रोटॉन का मास कितना था? 1.67 इंटू 10 की पावर 5 छोड़ो बेटा, 1.67 इंटू 10 की पावर -27। कितना प्रोटॉन है आपके पास? Z। तो अब लिखो टोटल मास ऑफ एन एटॉम। इधर आओ, लॉजिकल है या नहीं बताना। टोटल मास लिख रहा हूं ऑफ एन एटॉम। किसका मास लिख रहे हैं यार? एक एटॉम की मास। रटो, कितना प्रोटॉन है आपके पास? Z प्रोटॉन। एक प्रोटॉन की मास अगर 1.67 इंटू 10 की पावर -27 है, तो Z प्रोटॉन की मास मुंडी हिला के बोलो इंटू Z। क्रिस्टल क्लियर? प्लीज यार एक न्यूट्रॉन का मास भी क्या 1.67 इंटू 10 की पावर -27 है? मुंडे हिला के बोलो हाँ। यार कहां गया ये? अरे बोलो, कोई डाउट? ये इरेजर है ना? यार रहने दो, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आएंगे बोलो? 27 आएगा। ये किसके बात हो रहा है? न्यूट्रॉन की। कितना न्यूट्रॉन है आपके पास? बोलो यार A-Z। और आपके पास 9.11 इंटू 10 की पावर -31 इंटू Z। इतना इलेक्ट्रॉन है।
यार एटॉम के अंदर रहता कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास मेरे को पता, एक इलेक्ट्रॉन की मास मेरे को पता, एक न्यूट्रॉन का मास मेरे को पता। तो पूछो घटिया के पास कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? आप क्या ऐसे निकल सकते हो? मुंडी हिला के बोलो हाँ। एक प्रोटॉन का मास को अगर पता है तो इसके पास जेड प्रोटॉन है, तो क्या होगा बोलो? जेड इंटू प्रोटॉन की मास। इलेक्ट्रॉन की मास आपको पता है, फिर से हिलाओ मुंडी, तो जेड इंटू कितना जी भाई? 7 कहां से आ गया भाई? ये जेड होंगे। क्लियर? ये मैं इससे कंफ्यूज, ठीक है। जेड इंटू कौन हो जाएंगे बोलो? इलेक्ट्रॉन की मास। और लगे हाथ न्यूट्रॉन का भी मास हमें निकालना चाहिए, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बात बोलो? सच बोलो। क्रिस्टल 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 क्लियर है बेटा, ये कॉमन सेंस की बात है। अब खुद सोचो, एक एटॉम के अंदर रहता कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो टोटल मास पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ेंगे, प्रोटॉन की मास जोड़ेंगे और न्यूट्रॉन की मास जोड़ेंगे। मुंडे हिला के बोलो हाँ। क्रिस्टल क्लियर। यार अच्छे से नहीं, इतना छापो यार। नहीं फिर एक सेकंड देखो बेटा, नहीं अभी छाप लो, कंफ्यूज होगा नहीं, इतना छापो पहले। बोलो किसी के साथ कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर। देखो हमने बिल्कुल लॉजिकल बात किया यार, आप लोग लॉजिकल लो, लॉजिकली सोचो। एक एटॉम के अंदर रहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रॉन की मास से मल्टीप्लाई करो, जितना प्रोटॉन है उसको प्रोटॉन से मास से मल्टीप्लाई करो, एंड जितना न्यूट्रॉन है उसको न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करके ऐड करके बता दो घटिया का मास इतना है। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? देखो साइंस वालों देखो बहुत अच्छे होते हैं, वो एक 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg था। इसको मैं लिखूं, मेरा मन कहा यार इसे ग्राम पे लिखने का। किससे मन करा लिख पे बोलो? ग्राम पे। 1.67 इंटू क्या 10 की पावर -24 ग्राम हो जाएंगे यार। 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये पूरा शब्द को हम 1 AMU कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? 1 AMU। यार मेरा मर्जी, मैं इस वैल्यू, इतना शकल देखो कितना घटिया वैल्यू है। 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, 1.67 इंटू 10 की पावर 27। इतना बड़ा कौन लिखते हैं आज के टाइम पे? हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? 1 AMU। कुछ अच्छे किताब वाले पढ़े लिखे लोग इसे 1 U से भी डिफाइन करते हैं। U का मतलब है यूनिफाइड मास और AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। फिर से बोलो क्या बताया गया भैया? AMU कुछ नहीं है, जो प्रोटॉन की मास था, जो न्यूट्रॉन की मास है, उसको हम किससे डिफाइन करते हैं बोलो? 1 AMU से। क्या बात है? हाँ बोलो बेटा, दोनों तो एक ही है बेटा। आप खुद सोचो, कॉमन सेंस का यूज करो। क्या ये दोनों अलग है या सेम है? बिल्कुल सेम है। चाहे आपका एज आप महीने में बोलो या सालों में बोलो हो तो आप ही तो 1 AMU ये है, तो कॉमन सेंस की बात है, ये भी 1 AMU होंगे। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर? सच बोलो। आप चाहे तो मिलीग्राम पे भी ले सकते हो, इतना मिलीग्राम बराबर 1 AMU। बोलो बेटा कोई डाउट? तो 1 AMU का मतलब क्या है बोलो? ये जो प्रोटॉन की मास है, ये जो न्यूट्रॉन की मास है, इसे हम इतना बड़ा नहीं लिखते, हम शॉर्टकट से जाते हैं और क्या लिखा जाता है बोलो? 1 AMU। तुरंत क्वेश्चन आया, आपने शॉर्टकट क्यों लिया?
Q1A म्यू लिखा, आपको जवाब पता चल जाएंगे। बेटा मान लीजिए मैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहा हूं। आपको एक बात तो पक्का होंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होते हैं, तो मैं क्या न्यूट्रॉन के बदले में मास ऑफ प्रोटॉन लिख दूं? लिख सकता हूं क्योंकि दोनों तो इक्वल है। फिर से बोलो मेरे साथ प्लीज, पहले देख लो बेटा, ये प्रोटॉन की ये न्यूट्रॉन के बदले में मैंने क्या बैठाया? मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू तो लगभग सेम होते हैं। 7.5 को तो हमने पहले ही छोड़ दिया। फिर बोलो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा प्लीज, ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या ये बहुत छोटा क्वांटिटी है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कौन सबसे बड़ा है? मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बोलो? सबसे छोटा क्वांटिटी है। एक बड़े के साथ इतना छोटा क्वांटिटी को जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आप खुद सोच 1.00000001, आप कहोगे रहने दीजिए भैया, ये 1 ही है। क्या बात क्रिस्टल क्लियर? तो प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में प्रोटॉन की कोई चेंज नहीं आएंगे, तो मैं इलेक्ट्रॉन को हमेशा नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बोलो? नेग्लेक्ट करेंगे। तो क्या ये आ जाएगा आपका? बहुत बढ़िया, ये आ जाएंगे। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन ये वेरी वेरी ग्रेटर है किससे बोलो? ये। तो मैंने कहा नेग्लेक्टिंग, बिल्कुल बेसिक से हम जा रहा है। बोलो बेटा यहां तक कोई डाउट? इस घटिया को नेग्लेक्ट करो तो क्या आ गया बोलो? 2 MP। क्या बात क्रिस्टल क्लियर? 2 MP बोले तो MP एक प्रोटॉन की मास कितना होते हैं? 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम या kg। अरे वाह, 2 AMU। सच बोलो क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? मान लो आपके पास एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। एक को मैंने दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का कोई हैसियत नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा है और छोटे वालों को हमेशा नेग्लेक्ट करना चाहिए। आपने नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने के बाद आपके पास क्या 2 मास ऑफ प्रोटॉन आ गया? 2 मास ऑफ प्रोटॉन बोले तो 2 AMU। क्या बात आप सच बोलो क्रिस्टल क्लियर है? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में ये आना चाहिए। बात बोलो क्रिस्टल क्लियर है? तो आगे बढ़े, छापो जल्दी से छापो। कोई डाउट? मैं कवर पूरा कराऊंगा, तो आपको कुछ पता है तो आप मेरे को बताना, मैं स्पीड इंक्रीज कर दूंगा तभी, मगर कोई भी चीज छोड़ा नहीं जाएंगे। बेटा कोई डाउट? क्लियर? चल, आपने पहले क्या देख लिया बोलो? कुछ नहीं भाई, अभी तो मास देखा है। मास देखने के बाद एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को हमने जोड़ रखा है और उन लोगों का ऐड करके हमारे पास क्या आ गया बोलो? उन टोटल वेट आ गया। क्या बात क्रिस्टल क्लियर? आइए मान लीजिए किसी घटिया इंसान ने बर्थडे पे आपको एक बहुत ही अच्छा एटॉम गिफ्ट किया। आप बताइए आपका बर्थडे कौन सी एटॉम लेंगे? मान लीजिए ऑक्सीजन 816, ऐसा एक एटॉम गिफ्ट किया है। बेटा मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज रहने दो, इतना ही रहने दो। क्या बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है? और बर्थडे में गिफ्ट किया और आपको पूछा बताइए 1 एटॉम है आपके पास, कितना एटॉम है? अच्छे से समझ लेना क्योंकि आगे का क्वेश्चन आपको ही करना है। बोलो यहां तक ऑक्सीजन 16 एक एटॉम है। क्या है बोलो? एक एटॉम। खुद बताइए क्या ये आपको आंखों से दिखाई देगा? क्या जवाब है? ऑक्सीजन एटॉम बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, मतलब आपको भूत दिखेंगे, ये तो दिखेंगे नहीं। खुद सोचो इसका वेट कितना कम होंगे या ज्यादा होंगे? कॉमन सेंस से सोचो, भर में जाए केमिस्ट्री, कॉमन सेंस से सोचिए। 16 बहुत कम होंगे क्योंकि ये तो आंखों से विजुअलाइज हम कर नहीं सकते, मतलब कॉमन सेंस कह रहा है इसका जो वेट होंगे ये बहुत ही कम होंगे। प्लीज बताना यार,
चलो वो गेम खेलते हैं। टोटल प्रोटॉन कितना है बोलो? टोटल प्रोटॉन आपने लिखा 8 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? एटॉम कौन होते हैं? न्यूट्रॉन। तो अरे वाह बेटा बहुत अच्छा। टोटल न्यूट्रॉन कितना होंगे बोलो? 8 बोलो। नहीं बेटा बोलो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। अरे वाह। क्या आपको, प्लीज बेटा सुन लो, क्या आपको एक प्रोटॉन की मास पता है? मुंडे हिला के बोलो हाँ। एक प्रोटॉन की मास कितना होंगे बोलो? 1 mp। तो 8 प्रोटॉन की मास क्या होंगे बोलो? क्या 8 mp हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन की मास क्या होंगे बोलो? क्या 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? क्या ये 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन? अगर घटिया ने बताओ पूरा एटॉम क्या वेट क्या होंगे? आप खुद बताओ। एटॉम के अंदर इन तीनों के अलावा और कोई है? यार है तो बहुत कुछ, मगर उनका वेट पे उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहते। तो जब तक लाइट वेलोसिटी पे ना जाए तब तक वेट पे उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहते। क्या ये बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है? खुद बताओ यार। टोटल वेट कैसे लिखोगे बोलो? एटॉम की वेट बोलो। हाँ नहीं करेंगे भाई, बाद में नेग्लेक्ट तो हम करेंगे। टोटल वेट क्या होगा बोलो? आप बोलो 8 mp। आप मैजिक देखोगे अभी। फिर बोलो क्या होंगे? 8 mp। फिर क्या देखोगे बोलो? 8 mn। अब बताओ मन की बात, ये इलेक्ट्रॉन जोड़ने का लायक है ही नहीं, क्योंकि ये इससे 10,000 गुना छोटा है लगभग। तो ये इलेक्ट्रॉन को आप नेग्लेक्ट करने के बाद क्या आएगा बेटा बताओ? 8 मास ऑफ प्रोटॉन, 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन। और आपको अच्छे से पता है एक प्रोटॉन की मास और एक न्यूट्रॉन की मास लगभग इक्वल होते हैं। तो क्या बेटा आप 8 mp प्लस 8 mp करोगे? मुंडी हिला के बोलो हाँ। क्या ये 16 mp होंगे? फिर बोलो हाँ। 16 mp बोले तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg पे होंगे। अगर मान लो घटिया इंसान है इस दुनिया में, उन्होंने कहा नहीं जी ग्राम पे बोलो, क्या करोगे बोलो? क्या 10 पावर -24 ग्राम का होगी? मुंडी हिला के बोलो। अगर उन्होंने कहा इतना बड़ा वैल्यू कौन लिखेगा? क्या लिखाया गया? 16a। देखा अपने बचपन में रटा था, एक ऑक्सीजन का जो वेट होते हैं उसे हम 16 AMU कहते थे। बातें बोलो क्रिस्टल क्लियर? आज समझ में आ गया? मुंडे हिला के बोलो हाँ। इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। देखो बेटा यही दुनिया की रूल है, जो छोटा उसे नेग्लेक्ट करो। क्या बात क्रिस्टल क्लियर? जल्दी छापो। नेग्लेक्ट तो आप आगे भी करोगे, आयनिक पे पूरा गेम ही नेग्लेक्ट के ऊपर है। बोलो कोई डाउट? बेटा क्रिस्टल क्लियर? छापो। हमने अभी अभी क्या देखा बोलो? कुछ नहीं, अभी से जन्म से वही पढ़ रहा है। पहले सुना भैया एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटॉम, और मोल के साथ हमारा रिश्ता कुछ खास नहीं है। किसी के लिए हम मोल का यूज करेंगे। पहले हमने एप्पल के लिए मोल का यूज करके देख लिया, एक मोल एक वैल्यू है। फिर आपने क्या सुना बोलो? फिर अपने एटॉम के अंदर क्या क्या रहते हैं, आप छोटे मोटे चिन्ह मिनन बात आपको पता होंगे। फिर आपने देखा एक प्रोटॉन की मास, एक इलेक्ट्रॉन की मास और एक न्यूट्रॉन की मास कितना होगा। तुरंत क्वेश्चन आया भैया एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की मास कितना होगा, इससे मेरे को फर्क क्या पड़ेगा? मेरे को फर्क क्या पड़ेगा? आपको फर्क ऑक्सीजन से पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देंगे, मगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन एटॉम एक साथ होंगे, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटॉम एक साथ होंगे, तो इसे जाना चाहेंगे। अब देखो ऑक्सीजन एटॉम में कितना प्रोटॉन है पता चल गया, तो आपको ऑक्सीजन एटॉम की वेट मिल गया। बेटा एक चीज बताओ, क्या ये 16 AMU बहुत बड़ा क्वांटिटी है या छोटा क्वांटिटी है? बहुत छोटा। बोलो चिनन मिनन, मतलब इसे आप देख नहीं सकते, क्योंकि पता है 0.00 करते करते 10 की पावर -24 ग्राम, 1 ग्राम को भी आज की डेट में छोटा माना जाता है। तो ये घटिया का तो कोई हैसियत नहीं। बातें बोलो क्रिस्टल क्लियर? आप होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन कैलकुलेट
द मास, कैलकुलेट मास। आप एग्जैक्ट सेम मेथड पे कैलकुलेट करेंगे कुछ कुछ कंपाउंड का मास। मान लीजिए कार्बन 14 6, क्लियर, नाइट्रोजन 15 7। आप देखोगे फॉस्फोरस नहीं, क्लोरीन ले लो यार ये क्या है यार, देखा, बहुत अच्छा। कितना कितना था नाइट्रोजन 715, हाँ नाइट्रोजन 715 था यार, ये आए नाइट्रोजन 715 था ना, नाइट्रोजन 715 था, कार्बन 614 था, और कुछ लिख लो, और क्लोरीन 35। एटॉमिक और तुम खुद लिख लेना, 17 है ना, 35 मान के सॉल्व करना। क्या बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है? इन तीनों का वेट आपको कैलकुलेट करके लाना है कितना। आंसर आप लिख लीजिए, इसका आएंगे 15 AMU, इसका आएंगे 14 AMU, इसका आएंगे 35 AMU। क्या आपने कोई मैजिक देखा? मैंने कैलकुलेट करने के बिना ही आंसर बता दिया। कैसे? ये देखकर जो मास नंबर होंगे वही उसका AMU आएंगे। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को तो मास नंबर का मतलब क्या है बोलो? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैं करा के खुद से सोच रहा हूं मैं कैसे कैलकुलेट पूरा किया था। मैंने पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाला, मुंडी हिला, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर मैंने न्यूट्रॉन निकाला, फिर मैंने तीनों को जोड़ा और जोड़ने के साथ बोला इलेक्ट्रॉन को रहने दीजिए, और मैंने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है तो मान लो 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, कुल मिला के क्या आया? 10 प्रोटॉन ही आया। मतलब ये जो 35 है 14 है, ये क्या है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। और हम जन्म से इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करते थे। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, तो 14 प्रोटॉन है, मास कितना होंगे? 14 AMU। क्या 14 प्रोटॉन है इसके अंदर? इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, मगर हमारे लिए मास के रेस्पेक्ट पे दोनों सेम है। 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन मतलब 14 प्रोटॉन। हालांकि 14 प्रोटॉन नहीं है, मास तो 14 प्रोटॉन जैसा ही है। क्या बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर आया? इसीलिए आप तुरंत छाप दोगे क्वेश्चन को कंसेप्ट देख के, सॉरी कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ अप्लाई करके। बोलो क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट नहीं एकदम। आप आएंगे मजा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हमारा खेल स्टार्ट होंगे। हम देखेंगे वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटॉम। क्या देखेंगे बेटा? वेट ऑफ 1 मोल्स ऑफ एनी एटॉम। यार क्वेश्चन पढ़ो, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटॉम्स, वेट ऑफ 1 मोल्स ऑफ एनी एटॉम्स। यार इसका मतलब क्या है कि 1 मोल किसी भी एटॉम की वेट निकालना है। खुद सोचो यार, 1 मोल बोले तो कितना एटॉम होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। फिर से बोलो, 50 बार बोलो, 10 की पावर 23। क्या ये वाला वैल्यू छोटा है या बड़ा है? बहुत बड़ा, ह्यूज। मुंडे हिला के बोलो हाँ। क्या इसको दिखाई देंगे हमें? हाँ, इसको हम मेजर कर पाएंगे। खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉन की मास कितना है बोलो? बोलने में शर्म आ रहा है पता है, फिर भी बोलो 9.11 इंटू 10 की पावर -31। कॉमन सेंस से सोचो, क्या उसे हम फील कर सकते? बिल्कुल नहीं भाई, इतना छोटा है, आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया जाए, 9.11, खुद सोचो एक इलेक्ट्रॉन की मास कितना आया? 9.11 इंटू 10 की पावर, 1 मोल का मास कितना होंगे? 6.023। फिर भी साले फील नहीं होगा, है ना? 100 मोल लिया जाए तो फिर भी फील नहीं होगा। अब खुद सोचो, मगर ये वाला वैल्यू लॉजिकली ये तो केजी पे है बेटा। अच्छा, इसे कैलकुलेट करें, 1 मोल को कैलकुलेट करें, इसे हटा 1 मोल की बात करें। क्या ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन की मास होंगे? लॉजिकली सोचो भाई, कॉमन सेंस की बात। क्या ये 54 इंटू बताओ कितना आया? 23 - 8 आ जाएगा। सच बोलो, इतना क्या आएगा बेटा बोलो? केजी। और ग्राम पे लिया जाए 54 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम, तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन को आप लगभग फील कर सकते हो, लगभग 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की मास कितना आया?
54 इंटू 10 की पावर -5 मतलब 0.0054। सॉरी एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया, यहां पर पॉइंट दे दो। इतना ग्राम 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू को देखकर आपको कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वैल्यू आपका लॉजिकल है, मगर ये वाला वैल्यू कितना छोटा था सोचो। अब खुद सोचो, ये जो एवोगाड्रो नंबर है, ये एवोगाड्रो नंबर बहुत बड़ा नंबर है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये बड़ा नंबर है, इसीलिए हम केमिस्ट्री पे इसे यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं बोलो? केमिस्ट्री पे। ये बड़ा नंबर है यार। मान लो आपको यह, आप इधर देखो, 1 मोल प्रोटॉन की बताओ क्या है? एक प्रोटॉन की वेट क्या है बोलो? 1 प्रोटॉन की वेट क्या ये 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg है? बेटा ग्राम पे लिखने का बहुत मन कर रहा है, मैं इसे ग्राम पे लिखेंगे। क्या ये 20 ग्राम आपको अच्छे लगेंगे? केजी पे इतना फीलिंग नहीं आती। ये ग्राम है। मान लो किसी घटिया ने कहा 1 मोल प्रोटॉन की वेट बताओ, क्या आ जाएंगे? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। मुंडी हिला के बोलो हाँ। तो ये कैलकुलेट करके आपको कितना आ जाएंगे बोलो? लगभग 10 आएंगे। लगभग ये कैलकुलेट करोगे 12, 10, लगभग कितना आएंगे बोलो? 1 ग्राम। कितना आया? अब कैलकुलेट करके देखोगे कैलकुलेटर पे 6.022 लेके कितना आएंगे बोलो? लगभग 1 ग्राम। मैं आपको कैलकुलेशन बाद में दिखाऊंगा। आप खुद सोचो, क्या आप 1 ग्राम को फील कर सकते हो? ऑफ कोर्स यार, 1 ग्राम मतलब कुछ तो वेट बढ़ा यार। ये जो 1 मोल है, क्या ये बड़ा एंटिटी था? क्या ये बड़ा एंटिटी था? इस बड़े एंटिटी को हमें केमिस्ट्री की जरूरत है। क्यों? क्योंकि छोटे वालों को तो हम दिखते ही नहीं है। छोटे वाला का वेट तो हमें पता ही नहीं चलता। खुद सोचो, मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पाऊंगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। अगर मेरे को 1 मोल प्रोटॉन दिया जाए तो मेरा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से होंगे। और देखो क्वेश्चन कैसा होगा बोलो? ऐसे आएंगे। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? यहाँ पर मैंने आपको नया चीज कुछ नहीं बताया, अभी कुछ नहीं बताया, आपको छापने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। बोलो यहाँ पर कोई डाउट? आपको मोल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? क्योंकि केमिस्ट्री पे हर टर्म लगभग छोटा टर्म है और छोटे टर्म को बड़े में कन्वर्ट के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इतना काफी है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना था? 1 मोल एटॉम की वेट देखना था, है ना बेटा? 1 मोल एटॉम की वेट बताइए। कोई भी एक एटॉम आप बताइए, छोटे मोटे चिनन मिनन एटॉम। मान लीजिए नाइट्रोजन 15 ये उसका एक आइसोटोप है। बताइए कितना प्रोटॉन है? क्या ये एक एटॉम है बेटा? एक एटॉम है, एक चिनन मिनन छोटा। इलेक्ट्रॉन कितना है इस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो? इरेज कैसे करते हैं यार? पूरा इरेज हो गया, बहुत बढ़िया। पहले चेक कर लेता हूं, मेरे को रुको एक सेकेंड दो। ये ऐसा है, इसे ऐसे लो, फिर से ऐसे कैसे होगा? 1 मिनट चेक करने दो। हाँ बिल्कुल गलत, रहने दो, बाद में सीखेंगे। एटॉम्स, मैं एटॉम्स की बात कर रहा हूं और कितना की बात कर रहा हूं बोलो? 1 मोल की। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है 1 मोल। बहुत अच्छे से सुन लेना, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, ग्राम कहां आएंगे, एएमयू कहां आएंगे। यही मोल कंसेप्ट का मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक है। अच्छे से सुन लेना पूरा ध्यान से, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे अच्छे लॉजिकल है। मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन 15 है। क्या ये 1 मोल नाइट्रोजन है या ओनली 1 एटॉम दिया आपको? मैंने दिया आपको 1 एटॉम। ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या दिया रखा है? 1 एटॉम क्या दे रखा है? 1 एटॉम नाइट्रोजन 15। बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? सॉरी यार, फिर से वही, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बोलो? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 है क्योंकि अब तो न्यूट्रल है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 15 - 7 कितना आ जाए? 8 आ गया। बातें क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं, सच बोलो यार। इलेक्ट्रॉन 7 है, प्रोटॉन 7 है और न्यूट्रॉन 8 है। मेरे को वेट निकालना है। एक नाइट्रोजन एटॉम की वेट,
एक नाइट्रोजन एटम की वेट, बेटा बताओ कैसे करोगे आप, प्लीज हेल्प मी, बोलो क्या लिख, बोलो 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, बोलो यार फिर बोलो, फिर 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने का जरूरत नहीं है। क्या ये बराबर क्या लिखोगे, बोलो 15 मास ऑफ प्रोटॉन। यार ग्राम पे लिखना चाहता हूं मैं, क्या 15 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24, यार अपने आप नहीं लिख रहा है क्यों ग्राम, ये 24 कर लेना, क्लियर। हाँ क्या हुआ, हाँ 15 इंटू कितना, एमयू नहीं लिखोगे आप अभी, 15 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, मतलब 15 एमयू। ये तो एक नाइट्रोजन की बात हो रहा है। आपको क्या पूछा गया है, एक मोल एटम की वेट निकालना। बताओ क्या, डोंट कॉपी, अभी इधर आओ, एक एटम की वेट कितना आया 15 इंटू 1 क्या ये आपको आसान लगा, हाँ भाई ये तो कॉमन सेंस से 50 साल से कर रहा है। एक मोल नाइट्रोजन एटम की बोलो क्या होगा, कॉमन सेंस से बोलो, एक मोल नाइट्रोजन एटम की वेट, प्लीज बोलो यार, इंटू Na होगा, बिल्कुल सही, 15 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। रुको, यूनिट क्या लिखेंगे हम, ग्राम लिखेंगे यार, वेट क्यों ग्राम, यहां पर तो ग्राम ही था, आपने 24 रखा इसलिए, अगर 27 होते तो यूनिट क्या रखते, केजी। एएमयू नहीं है ना, एएमयू तो इस घटिया का नाम था, मतलब सॉरी इस घटिया का नाम था एएमयू, है ना, इसे 24 करना यहां पर नहीं आ रहा है क्यों पता नहीं, हाँ लिख दिया था, वो तो मेरा एक नाइट्रोजन एटम की बात हो रहा है, एक नाइट्रोजन। अब एक नाइट्रोजन का बात खत्म, मेरे को एक मोल नाइट्रोजन का वेट चाहिए। क्या बेटा बात क्रिस्टल क्लियर, तो एक मोल नाइट्रोजन एटम की वेट कितना होंगे, ये आएगा आपको, आइए कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है 15 इंटू 15 को छेड़ना मत, 15 को रहने दो, 1.67, अब देखो बेटा क्या ये 0.66 लिख सकता हूं मैं, मुंडे खिला यार, 1.67 को 1 प्लस ए तो लिख सकता हूं यार, ये 0.66 को 2/3 लिख सकता हूं मैं, 2/3 0.66, तो ये फ्रैक्शन को अगर चेंज करूंगा तो क्या ये 5/3 होगा, जबरदस्ती खिलाओ मुंडे, तो ये कैलकुलेशन चेंज करके क्या आ गया 5/3, 1.67 को मैंने लिखा इंटू 10 की पावर -24 प्लस 23, क्या आएंगे 10 की पावर -1 आएंगे, मुंडे हिला के बोलो हाँ। और ये कौन है आपका 6, क्या ये 3 इंटू 2 काट के 10 होंगे, ये 10 प्लस 10 की पावर 1 10 की पावर -1 काट के क्या हो गया 1 हो जाएंगे। क्या देख लिया आपका आंखों ने, 15 ग्राम। बात क्रिस्टल क्लियर, एक एटम की वेट कितना था 15 एमयू, यार एक एटम की वेट कितना था 15 एमयू, एक मोल एटम की वेट कितना है 15 ग्राम। क्या बात क्रिस्टल क्लियर है, अब कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होना, कब ग्राम लिखना है कब एमयू लिखना है। एक एटम है उसको आप क्या लिखोगे एमयू, अगर एक मोल एटम है क्या लिखोगे, यार 2 मोल नाइट्रोजन की वेट कितना होंगे 30 ग्राम, यार 1 करोड़ मोल नाइट्रोजन की वेट कितना होंगे 51 करोड़, एटम की बात कर रहा हूं, 51 करोड़, यूनिट बताओ ग्राम। क्या बात क्रिस्टल क्लियर है, रुको, 1 करोड़ नाइट्रोजन एटम की वेट कितना होगा, 1 करोड़ नाइट्रोजन एटम की वेट कितना होगा, बोलो बोलो, कंफ्यूज्ड, ऊपर से चला गया, सोचो, एक नाइट्रोजन एटम की वेट बताओ क्या है 15 एमयू, तो 1 करोड़ का वेट कितना होगा 15 करोड़ एमयू, तो क्या था आंसर। यार किसी ने बताया ग्राम पे बोलो, एमयू समझ में नहीं आता तो क्या करोगे 15 करोड़ इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बातें क्रिस्टल 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 क्लियर है या नहीं बताओ बेटा, 1 सेकेंड प्लीज, पूरा कंसेप्ट एक साथ ध्यान से,
ये जो कैलकुलेशन करा है आपने, क्या ये कैलकुलेशन हर स्टेप के लिए कॉमन है? हाँ है, सच बोलो। या मान लो नाइट्रोजन के सोच के मान लो मेरे बात हो रहा है, मान लो मैं हूं यहां पर और मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, सॉरी ये है 10 है, मैं हूं। खुद सोचो यार, आपको पता है ये 20 एएमयू आने वाला है। एक इंसान की कितना आएंगे बोलो? 20 एएमयू। एक मोल की अगर पूछे क्या करोगे बोलो? 20 ग्राम कैसे आएगा बोलो? हाँ, मोल में कैसे करोगे? 20 एएमयू बोला तो 20 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। फिर से बोलो, क्या आपको ये स्टेप हर बार करना होगा? एक मोल करोगे तो करना होगा भाई, एक मोल करना है तो करना होगा एक मोल के लिए, और इसका वैल्यू आपको पता है क्या आएंगे? 1 आएगा। तो इसीलिए आप सीधा इसको देख के क्या लिखोगे? 20 ग्राम फॉर 1 मोल। अगर 20 ग्राम नहीं है, अगर एक एटॉम है तो 20 एएमयू। सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? छापो जल्दी से। बोलो, किसी का कोई डाउट? फास्ट क्लास है, मोल कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक जाएंगे। नेक्स्ट क्लास से हम अच्छे लेवल पे जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। डन। तो आपने क्या सुना? चलो क्वेश्चन के साथ जाएंगे। कैलकुलेट एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन जाएगा यहां से। कैलकुलेट द वेट ऑफ 2 मोल्स, क्या लिया जाए? नाइट्रोजन तो हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन 3517 आपके पास क्लोरीन 3517 है। कैलकुलेट, मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आंसर क्या होगा आप तुरंत दे सकते हो, बोलो आंसर क्या होगा? हाँ, 2 मोल्स क्लोरीन कितना होगा? सीएल एटॉम की बात हो रहा है, मतलब सीएल 3517। बताओ 2 मोल इस घटिया की वेट कितना होगा? 70। कुछ लोग कहा एएमयू, कुछ लोग कहा ग्राम होंगे, क्योंकि ये मोल्स है बेटा। अगर 2 एटॉम होते तो 70 एएमयू होता। क्या बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है? हाँ, 70 ग्राम होंगे। क्या बात क्रिस्टल क्लियर? क्या आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो मेरे को? बोलो कैसे करोगे, जल्दी करो, फालतू टाइम वेस्ट मत कर रहा, सीधा बोलो आंसर। यार प्रोटॉन बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बोलो, इलेक्ट्रॉन को तो हम लेंगे नहीं भाई, बहुत हो चुका, बहुत हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना आएंगे बोलो? क्या 35 माइनस कितना आएंगे बोलो? 18 आएंगे। यार ये एक एटॉम की बात हो रहा है, एक एटॉम की बात चल रहा है ना। कॉमन सेंस से सोचो, एक एटॉम के अंदर ही तो 17 इलेक्ट्रॉन है बेटा। बताओ टोटल कितना होंगे? टोटल वेट कितना होंगे? टोटल वेट ऑफ 1 एटॉम 17 हाँ बिल्कुल 17 MP प्लस 18 MN। ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएंगे बोलो? 35 MP
35 मास ऑफ प्रोटॉन के आप घर से रट के आए हो, मुंडी हिला के बोलो हाँ। 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यार ये 4 के साथ मेरा रिश्ता इतना क्यों खराब है, ये 4 पर क्यों नहीं रहा है, तभी के लिए ये चेंज कर लेना, 24 बैठा लेना। 35 इंटू 1 फिर से 1.67 इंटू 10 की पावर -24 पर गया ग्राम है इतना। क्या बेटा ये एक एटम की बात हो रहा है? आपको क्या एक एटम निकालना है? नहीं नहीं, क्या निकालना है बोलो? 2 मोल्स। 1 मोल्स की वेट कितना होगा बोलो? 1 मोल्स क्लोरीन 3517 कितना आ जाएंगे बोलो? 35 इंटू 1.67, अरे वाह यार वाह, 24 इंटू, अरे वाह 23। और आपको पता है इन घटिया शकल को कैलकुलेट करने के बाद क्या आएंगे आंसर? 1 आएंगे, मगर यूनिट क्या होगा? ग्राम। क्यों ग्राम बेटा? 24 आप ग्राम यहां पर लिए हैं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, रटा हुआ क्लियर नहीं है ना, तो यूनिट क्या आ जाएंगे? 35 ग्राम पर मोल। किसका आया? 1 मोल की वेट, यार कहां गया? 1 मोल की वेट, 1 मोल क्लोरीन 3517 का वेट यही आया बेटा। मेरे को तो 2 मोल पूछना था, तो लगाओ यूनिटरी मेथड। 2 मोल घटिया, इसका वेट कितना आ जाएंगे बोलो? 70 ग्राम पर मोल। सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? कोई डाउट? बहुत अच्छा, बिल्कुल छप गया दिमाग पे। क्या आपको एएमयू या ग्राम के अंदर जो डिफरेंस था वो क्रिस्टल 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 क्लियर है? यही होना चाहिए। अब घर जाओ तुरंत, अभी नहीं क्लास के बाद, नीट का पीवाईक्यू चेक करना। आप अपना एग्जाम के ऊपर फोकस करो, नीट का पीवाईक्यू चेक करना, आपको पता चल जाएंगे इसके ऊपर कितना क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन, 36 एएमयू, 36 ग्राम। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? मोल होगा तो ग्राम आएंगे, आपको दिक्कत नहीं है, लाखों करोड़ों क्वेश्चन कराए जाएंगे, वहां पर क्लियर हो जाएंगे। बातें बोलो क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़े, बहुत अच्छे, चलो आगे। क्लियर? आइए हम कुछ शब्द लिखते हैं, इसका बारे में आप बताना। मॉलिक्यूलर वेट हम इसे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी काम चलाने के लिए सुन रहे हैं, ठीक है? मॉलिक्यूलर वेट, ये डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा आपको पता है मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बोलो? नाम पे जाओ, मॉलिक्यूलर वेट, फिर देखो वही बात आ गया। इसे क्या हम इसे कैसे करते हैं? ये सॉरी, ये तो अंडू भी है। हाँ बोलो, मॉलिक्यूलर वेट मीथेन का कितना होगा? 16। मॉलिक्यूलर वेट मीथेन का किया, अच्छा कलर। CH4 कितना होंगे? नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं है। कितना होगा बोलो? 16। 12 + 4, यूनिट क्या होगा? यही तो मेरे को पूछना है। ग्राम, 16 ग्राम, यार 16 ग्राम होंगे, ग्राम पर मोल। अगर 1 मोल मीथेन है, वेट कितना आएगा? 16 ग्राम होंगे। अगर 1 मीथेन है, यूनिट क्या आएंगे? 16 एएमयू। क्या बात अपने क्रिस्टल क्लियर? लिखो एग्जाम्पल, कैलकुलेट total number of electrons in 3 moles N3-, हाँ N3-। ये भी नीट का क्वेश्चन है बेटा, वैल्यू चेंज हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू रटा हुआ नहीं है। 3 मोल्स के बदले में 1 करोड़ मोल्स दिया होगा शायद, ये मेरे को पता नहीं है, वैल्यू का चेंजेस हो रहा है। बताओ किसी का कोई डाउट?
यार अपने पेन क्यों उठाया, दिमाग के अंदर सोचो पहले क्वेश्चन को। हाँ यार नाइट्रोजन की बात है, यार नाइट्रोजन 14 साथ होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो फिक्स है भाई, एटॉमिक नंबर का चेंज थोड़ी ना होगा, एटॉमिक नंबर चेंज होंगे तो एटॉम ही पलट जाएंगे। 7 है एटॉमिक नंबर, मतलब न्यूट्रॉन नॉर्मल नाइट्रोजन पे कितना रहता है, 7 रहते, एक नाइट्रोजन पे 7 रहते। मुंडे हिला के बोलो हाँ। N3 माइनस, तो इलेक्ट्रॉन कितना आया 10, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किए, तो कितना इलेक्ट्रॉन आया 10 इलेक्ट्रॉन। क्या एक नाइट्रोजन पे 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यार बोलो हाँ, एक नाइट्रोजन पे 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक मोल पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, सोचो, दिमाग के अंदर कोई पेन टच नहीं। एक नाइट्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बोलो 7। एक N3 माइनस पे कितना रहेगा, बोलो 10। एक मोल N3 माइनस पे कितना रहेगा, बोलो 10 Na। यार सोचो ग्राम क्यों जा रहे हो, 10 इंटू Na, 10 Na रहेगा। बातें क्रिस्टल क्लियर। कितना मोल दे रखा है, 30 Na। क्या जरूरत था पेन टच करने का। आइए करते हैं आप। 7 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस घटिया N3 माइनस बनेगा, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। क्या ये एक नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन हैज, क्या 1 नाइट्रोजन हैज कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो 10। 1 नाइट्रोजन नहीं, फिर से तुम्हारा बात कर दिया, 1 नाइट्रोजन 3 माइनस हैज 10 इलेक्ट्रॉन। एक मोल मतलब कितना एटॉम, 6.022। यार एक कितना है, तो ये कितना आएंगे, बोलो 10 इंटू Na आ जाएगा। Na इतना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यार बोलो इतना इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब खुद बताओ इतना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको कितना पूछा गया है, थोड़ा हंसो हल्का सा। 3 मोल N3 माइनस बराबर कितना आ जाएगा, 30 Na। बातें बोलो क्रिस्टल क्लियर, यस और नो। क्या आप दिमाग पे ये सोच सकते हो, बिल्कुल हाँ। हैबिट आपको करना ही होगा सोचने का, क्लियर। आपके पास नीट का PYQ है, बहुत अच्छा, दीजिए मेरे को कोई अगर है तो क्वेश्चन। मेरे को तो अभी नहीं, घर पे देख रहे, घर पे कर लेना, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, छोड़ो रहने दो। सच बोलो यहां तक कोई डाउट, या बोलो पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। बोलो 50 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की वेट कितना होगा, 50 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट की वेट कितना होगा। यार मोल्स कहां गया है, मतलब एवोगाड्रो आ गया, 6.022। एक मोल पे आ जाएगा तो 50 मोल पे आ जाएंगे। बेटा एक मोल का वेट कितना आते हैं, कैलकुलेट करके देखोगे 100 ग्राम आएगा, इंटू 50 कितना आ जाएंगे, बोलो 5000 ग्राम। इसे केजी पे भी लिख सकते हैं। क्या बात क्रिस्टल क्लियर है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम 40 प्लस 12 प्लस 48, 60 प्लस 40, 100 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, बोलो 40 है। ये 12 है कार्बन और ये तो 48, मतलब 16 इंटू 3 48। क्लियर कर लोगे। कुछ क्वेश्चन यहां से बन सकता है जो केमिकल बॉन्डिंग के साथ कपल करके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO2, जैसे ये क्वेश्चन भी कर लेते। एकदम बेसिक क्लास है बेटा आज का क्लास, टिपिकल क्वेश्चन हम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप खुद देख लेना, आप घर जाना, आप नीट का PYQ खोल लेना। आज का क्लास पहला क्लास है एंड बेसिक क्लास है, इस क्लास में मैं ज्यादा डिफरेंट कोई चीज नहीं किया। आप देखोगे मोर देन 60% क्वेश्चन यहां से आ गया, मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है आपको। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है। चल हटाए जाए इसे, लिखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 moles O2 मॉलिक्यूल। अरे वाह, ये कितना घटिया क्वेश्चन, खुद सोचो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ 3 moles ऑफ O2 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, 3 moles O2 मॉलिक्यूल। प्लीज सी सॉल्यूशन की तरफ देखो, इधर आइए। यार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रहा है,
मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बहुत देर तक देखा और देखने के बाद पता चला यार ये ऑक्सीजन हालांकि कुछ है ही नहीं, 2 ऑक्सीजन एटम है। मुंडी हिला के बोलो हाँ, 2 ऑक्सीजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर भी 8 है, इसका 8 भी है, ये एटॉमिक नंबर है। क्या ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से? अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो? 16 इलेक्ट्रॉन। सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? आप एक ऑक्सीजन को विजुअलाइज करो, एक ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन पे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। मुंडे हिला के बोलो हाँ। 1 मोल ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स पे कितना होंगे? 16 Na होंगे, 16 Na इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर बेटा। आपके पास 3 मोल्स पूछा है, 3 मोल्स ऑक्सीजन पे, 3 मोल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे कितना होगा बोलो? जबरदस्ती से बोला 48 Na इलेक्ट्रॉन्स। सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, क्रिस्टल क्लियर। मैं दिमाग पे कर सकता था, आप दिमाग पे कर सकते हो, फिर भी आप तुरंत कैलकुलेट करो। एग्जाम्पल कैलकुलेट, छापते रहो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 44 नहीं यार, तुम पहले उतना छापो, मैं सोचता हूं कि कैसे डिलीट किया जाए इसे। आई सी, इतना देर बाद मेरे को पता चल गया। तुम बता सकते थे ना मेरे को? चलो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 88 ग्राम CO2। कौन सा क्वेश्चन ऊपर वाला छपना हो गया? क्या आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो? पेन से पहले दिल से सोचो यार। बोलो 88 ग्राम CO2। मेरे को तो ग्राम से कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना किससे है बोलो? मोल से। बताओ मोल कितना होगा? कितना होगा मोल? 2 मोल्स है ना। कितना मोल्स है? 44 ग्राम मतलब कौन यार? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16 प्लस 32 44। तो 88 मतलब कितना मोल्स होंगे? 2 मोल्स होंगे। देखो ये ग्राम है मतलब मोल्स ही आएगा, मतलब 2 मोल्स से। क्या ये 2 मोल CO2 है? अब CO2 को ध्यान से देखो, क्या ये CO2 COO है? इस घटिया के पास क्या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस घटिया के पास 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 22 इलेक्ट्रॉन। क्या ये एक मॉलिक्यूल के अंदर की बात हो रहा है? एक मॉलिक्यूल के अंदर की बात। 1 मोल पे कितना होगा? 22 Na। 2 मोल पे कितना होगा? 44 Na। तो सीधा आंसर आ गया 44 Na। मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आप इसे चेक कर लेना, मैं दोबारा नहीं देख रहा। बोलो कोई डाउट? 6 8 8 8 16 6 22 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल्स पे है, तो 1 मोल पे आ जाएगा 22 Na। 22 Na ही, तो 2 मोल पे आ जाएंगे 44 Na। सच बोलो, यहां तक किसी का कोई डाउट?
क्लियर? चलो, हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक सीख लिया, अच्छे से देखना है, आप सोच समझकर मेरे को जवाब देना। क्लियर? हेडिंग डाल लिया क्लास 10th रिवीजन, 10th या 9th पे आपने जो पढ़ रखा है मूल कंसेप्ट, उसका ही रिवीजन पार्ट। नेक्स्ट क्लास से हम ओरिजिनल मतलब यहां से मूल कंसेप्ट के अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत टिपिकल। आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस करके ले आना, ठीक है भैया? मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, क्या है बोलो? एक मॉलिक्यूल, आपको यही समझना है प्लीज। एक मॉलिक्यूल से H2SO4 का, एक मॉलिक्यूल है आपके पास, क्या है बोलो? H2SO4 का। प्लीज बताइए ये हाइड्रोजन क्या है इसके अंदर? एटॉम है। हाइड्रोजन एटॉम कितना है बोलो? 2 एटॉम से। रिविजन ये कितना है बोलो? 1 एटॉम है। और ये सल्फर घटिया 4 एटॉम। मुंडी हिला के बोलो, क्या ये एक मॉलिक्यूल के अंदर की बात हो रहा है? सच बोलो, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन एटॉम 2 है, सल्फर एटॉम 1 है, ऑक्सीजन एटॉम 4 है। 4 ऑक्सीजन एटॉम की वेट कितना होगा बोलो? 4 ऑक्सीजन एटॉम की वेट 4 × 16 है ना? यूनिट क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, तुरंत। अच्छा, 64 AMU। इस घटिया के बारे में बताओ। ये 32 AMU होते हैं, और ये घटिया कितना होते हैं बोलो? ये तो 2 AMU होंगे, मतलब 1 होते हैं 2 एटम के लिए 2 AMU। या 64 + 2 कितना आया? 66 + 32 98 आया। तो कुल मिला के टोटल वेट कितना आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का? 98 यूनिट क्या है? AMU। यार ग्राम कहां से आया? पर मॉलिक्यूल। सोचो, टोटल वेट पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। अगर 1 मोल होता 98 ग्राम। आप ग्राम को क्यों ले आ रहे हो? आप तो यहां से देखो, इन सबको ऐड करोगे तो आएगा ना। ये AMU के ऐड करके ग्राम कहां से आएगा? AMU आएंगे। क्या बात क्रिस्टल क्लियर है? ये भी 5 का कंसेप्ट था, आपने छाप लिया। सच बोलो बेटा, कोई डाउट? अच्छा, बिल्कुल आसान। आइए और खेल स्टार्ट करें। मान लीजिए मेरे पास, अच्छे से सुनना क्वेश्चन को, एक मॉलिक्यूल से H2SO, HNO3 का, एक मॉलिक्यूल से HNO3 का, क्या है बोलो? एक मॉलिक्यूल से मेरे पास HNO3 का, बहुत अच्छा, HNO3 का मॉलिक्यूल्स आपके पास है। क्या किया जाए इससे? ये प्लस है, ये माइनस है, HNO3 का। एटॉम्स कितना है? एटॉम्स कितना है यार? कैसे बताया भाई? हाँ, एटॉम हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का भी 1 है, और ऑक्सीजन देखो इतना बेशरम 3 है। क्या बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर? टोटल एटॉम्स अगर किसी घटिया ने आपसे पूछे 5 एटॉम्स होंगे। क्या ये एक की बात हो रहा है? एक की बात नोट मत करना, ये आपने आंसर दे दिया, मतलब आपको पता है, बहुत नोट करने लिए अब बहुत बड़ा हो। मुंडे हिला के बोलो हाँ, HNO3, ये हमने 5-6 पे पढ़ रखा है। आइए अब क्वेश्चन बनेगा ये, 63 ग्राम HNO3 आपके पास क्या दे रखा है? 63 ग्राम HNO3, और सवाल पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स, कुछ भी, हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या सॉरी इसे लेना चाहिए। फिर क्लियर? हाइड्रोजन एटम, फिर कौन है बोलो? ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम। रुको, बातें नहीं, मेरे तरफ देखोगे, आप दिमाग बिल्कुल नहीं लगाओगे क्लास पे। क्लियर? अब घर जाके कितना भी क्वेश्चन है, कुछ भी है आपके पास, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, कुछ भी जो स्टैंडर्ड बुक से, किसी भी इंस्टीट्यूट का आपके पास जो भी अवेलेबल है, यहाँ का मॉड्यूल है,
जो भी है आप उसे ट्राई करना क्वेश्चन पे, क्लास पे आप कंसेप्ट को सीखोगे, अप्लाई आप करोगे। देखो आपके पास 63 ग्राम HNO3 आया, तुरंत मेरा ध्यान गया यार ग्राम पे दे रखा है, मतलब छोटा बात तो नहीं हो रहा है। ग्राम किसके लिए डिफाइंड होते हैं? मोल्स के लिए, और 63 ग्राम्स बहुत बड़ा क्वांटिटी होते हैं। मेरे को सोचा HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करके देखते। मैंने देखा HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया बेटा? हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 करोड़, ऑक्सीजन कितना आया? ये जोड़ के मैंने देखा 63 ग्राम आया पर मोल। 1 मोल HNO3 होता तो कितना आते वेट? तो ये 63 ग्राम HNO3 का मतलब क्या है बेटा? आपके पास 1 मोल HNO3। प्लीज इधर देखिए, अगर 1 HNO3 होता, 1 मॉलिक्यूल से HNO3 होता, आपने बताया मेरे को 1 मॉलिक्यूल से HNO3 पे हाइड्रोजन कितना है? 1 एटम। अरे यार बोलो, नाइट्रोजन कितना बोलो? 1 एटम। ऑक्सीजन कितना है? 3 एटम। कॉमन सेंस से बताइए, अगर ये 1 मॉलिक्यूल के बदले में 1 मोल हो गया, हाइड्रोजन एटम कितना होगा? Na एटम्स। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन एटम कितना होंगे? Na एटम्स। या नाइट्रोजन एटम्स कितना होंगे? Na एटम्स, क्योंकि 1 मोल ये रहेगा, 1 मोल HNO3 पे ये हाइड्रोजन भी तो 1 मोल रहेगा। बहुत अच्छा। कॉपी करना पड़ेगा मतलब? तो वो चाहिए नहीं, भी नहीं मेरे को। एक सेकंड रुको, मैं बोर्ड का ये चेंज करना चाहता हूं। बैकग्राउंड, चलो वो चाहता भी नहीं, रहने। चलो क्या था बोलो? चलो यार, हाँ क्वेश्चन क्या था? 1 मोल HNO3 शायद था ना? हाँ, तो खुद सोचो, जो 1 मोल HNO3 आपके पास था, जो 1 मोल HNO3 की बात हो रहा था, अब खुद सोचो बेटा, 1 मोल HNO3 आ गया, 63 ग्राम का मतलब क्या था बोलो? 1 मोल HNO3। 1 मोल HNO3, 1 मोल HNO3 पे हाइड्रोजन एटम था, कितना था बोलो? क्या ये 1 मोल होगा? यार सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर। नाइट्रोजन होंगे, कितना मोल होगा बोलो? 1 मोल। और ऑक्सीजन कितना मोल होंगे बोलो? 3 मोल। यार एक एटम में अगर 3 ऑक्सीजन रहता तो 1 मोल पे ये 3 मोल भी रहेंगे, और 1 मोल का मतलब बेटा आपको सच बोलो क्रिस्टल क्लियर है, Na एटम। ये सच बोलो क्रिस्टल क्लियर है, ये भी Na एटम से। और इसमें भी अगर आप आंसर करोगे तो क्या बेटा ये 3 Na एटम्स होंगे? सच बताओ, क्रिस्टल क्लियर है आप? टोटल एटम्स कितना होंगे? 5 क्या? 5 Na। अगर ये मोल की बात करे है ना, अगर एक एटम की बात करें तो साले 5 एटम्स। बात बोलो यहां तक क्रिस्टल क्लियर? कोई डाउट नहीं किसी का? बोलो कोई डाउट? क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है, आप 1-2 क्वेश्चन खुद से कर लेना यार, लिखो। हाँ नहीं, होमवर्क नहीं अभी। 196 ग्राम होमवर्क तो पीवाई क्यों करोगे? 196 ग्राम H2SO4 है आपके पास। फाइंड नंबर ऑफ atoms of oxygen, sulfur, hydrogen
पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है? तुम करते रहो, तब तक इसे डिक्रीज कितना अमाउंट पे किया जाए सोचने दो। जल्दी बोलो, एकदम आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये 196 ग्राम की बात हो रहा है। बोलो सल्फर कितना है, पहले ये बोलो सल्फर का कितना एटम्स है? बिल्कुल सही। ऑक्सीजन कितना है? बिल्कुल सही। हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही, खत्म हो गया। 2 हाइड्रोजन था, 2 इंटू 2, क्लियर। बोलो कोई डाउट? टोटल कितना था? 40। ये जो क्वेश्चन आपने किया है कितना टाइम लगा है आप खुद सोचो। अब हम सीधा करेंगे देख के, इतना टाइम नहीं गिवन होगा, क्लियर। मतलब ये तो हमारा कंसेप्ट था, चीटिंग नहीं करना था, कंसेप्ट था। अब 196 ग्राम को देखा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से मैं कर देता हूं। आइए आप कर लिया। 196 ग्राम है, इसका मतलब ये क्या 2 मोल्स है? मुंडे हिला के बोलो हाँ, ये 2 मोल्स। ये 2 मोल्स होंगे तो H2SO4 भी 2 मोल्स होंगे। मुंडे हिला के बोलो हाँ। अगर 2 मोल्स H2, ये रिसेप्ट बड़ा कर रहा तो बहुत बड़ा हो जाते हैं, ये ऐसे, ये भी बड़ा थोड़ा, ये सही है। 2 मोल्स अगर है यहाँ, और फिर से 2 मोल्स हो गया। अब खुद सोचो 2 मोल्स बोले तो हाइड्रोजन कितना रहेंगे? बोलो हाइड्रोजन 4 मोल रह जाएगा, है ना बेटा, क्योंकि 1 मोल के 4 आया है तो 4 आ जाएंगे। सल्फर कितना आ जाएंगे? सल्फर घटिया तो 2 मोल आएंगे। और ऑक्सीजन तो आपको पता है बेशरम क्वांटिटी है, ज्यादा ही आएंगे, 8 मोल्स आएंगे। 8 मोल्स, 4 मोल्स बोले तो 4 Na, 8 मोल्स बोले तो 8 Na। क्या बात आपको इतना क्रिस्टल क्लियर है? चलो मान लो आपको कलर चेंज करके करते हैं। कौन सा कलर लिया जी? ये अच्छा कलर, इधर H2SO4 आपको मान लो किसी ने दे रखा है, क्रिस्टल क्लियर। और मान लो आपको उन्होंने कहा, देखो एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपको वेट पे दे देगा, इतना ग्राम H2SO4 है आपके पास, आपका काम क्या है उसे हटा के मोल पे कन्वर्ट कर लेना। क्या आप कर लोगे? यार मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड ही तो करना है। यार मान लो मैंने आपको कहा आपके प्लस 50 मोल से H2SO4 बहुत बड़ा है। मुंडे हिला के बोलो हाँ, सच में बहुत बड़ा है। कलर भी बहुत बड़ा हो गया, इसे भी और छोटा करना चाहिए। यही करते करते क्लास निकल जाएगी। ठीक है, ये लग लो। H2SO4 कितना आया? बोलो H2SO4 50 मोल से कितना मैंने एज्यूम कर लिया? बोलो H2SO4 इसे 50 मोल्स एज्यूम कर लिया। बोलो कोई डाउट? 50 मोल्स H2SO4 है। और ये जो 50 मोल्स H2SO4 आपको किसी ने गिफ्ट किया है, 50 मोल्स H2SO4, बेटा आप खुद सोचो, अगर एक H2SO दिमाग के अंदर अभी पेन का टच करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी पेन रख देता हूं, इधर आओ। 1 मोल H2SO4 होते तो हाइड्रोजन कितना मोल आते? 2 मोल्स। जोर से बोलो, 1 मोल H2SO4 होते तो हाइड्रोजन कितना मोल आते? 2 मोल्स। अगर 1 H2SO4 होता तो हाइड्रोजन कितना आता? ओनली 2। AMU तो ग्राम है। बेटा आप खुद सोचो, AMU ग्राम के अंदर है, कंफ्यूज मत होना। AMU तो वेट है, एक प्रोटॉन की वेट, हाइड्रोजन के साथ आप प्रोटॉन की क्या लेना, मैं तो नंबर पूछ रहा हूं।
अगर एक H2SO4 है, खुद सोचो यार, एक H2SO4 हाइड्रोजन कितना होगा? 2। एक मोल H2SO4 हाइड्रोजन कितना होंगे? 2 मोल्स। क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर? अगर ये एक होता तो ये कितना होते? 2 होता। अगर ये 1 मोल होते तो ये 2 मोल होंगे। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? तो 50 मोल H2SO4 है, हाइड्रोजन कितना होगा? 100 क्या? 50 इंटू 2 बराबर 100 मोल। सच बोलो बेटा, क्रिस्टल क्लियर? सल्फर दिमाग के अंदर कर रहे हो ये? क्या ये 50 मोल्स आएगा? और ये ऑक्सीजन कितना आएंगी? सॉरी, वो 4 क्यों लिख दिया, टेक्निकल फॉल्ट। ऑक्सीजन कितना आएगा? 200 मोल्स है ना। 50 इंटू 4, सोचो, 50 इंटू 4, 1 मोल पे कितना मोल होता? बोलो 4 मोल। यार ये जो 100 मोल्स लिखा, इस 100 मोल्स को क्या मैं 100 Na कह सकता? 100 Na एटॉम्स होगा। मोल्स के बदले में ये कितना आएंगे? 50 Na एटॉम्स होगा। ये कितना आएंगे? 200 Na ऑक्सीजन एटॉम्स होंगे, है ना बेटा? अच्छे से सुनो, अगर आपके पास ओनली H2SO4 होता तो टोटल एटम कितना होते? एक H2SO4 मॉलिक्यूल से टोटल एटम कितना होंगे? 7, 4, 6, 7। तो आप खुद सोचो यार, एक ऑक्सीजन पे, सॉरी, एक H2SO4 मॉलिक्यूल पे टोटल एटम 7। 1 मोल होता तो टोटल एटम 7 मोल बोले तो क्या 7 Na? 7 Na 1 मोल पे, 50 मोल पे कितना? 50 मोल पे कितना? 7 इंटू 50, 350। अब इस घटिया को ऐड करो, यहां से भी 350 Na टोटल एटॉम्स आएगा। मुंडी हिला के बोलो हाँ, सच में आ रहा है। सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर है? तो क्या ये आप दिमाग के अंदर कर सकते हो? देखो, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर का इंफॉर्मेशन पता है तो मोल से मल्टीप्लाई करो, उतना मोल्स ही होंगे। खुद सोचो यार, एक मोल पे 2 मोल, 1 मोल 4 मोल रहता है। एक एटॉम पे 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन रहता है। बातें इतना क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? बोलो, सच बोलो, कोई डाउट? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है, यानी यहां से क्वेश्चन नीट पे पूछा जाते हैं। हम हाई लेवल तब शिफ्ट कर पाएंगे अगर ये लेवल क्रिस्टल क्लियर है। तो इतना छाप लिया आपने? हाँ, बिल्कुल कॉपी करना इसे। डन, तो बिल्कुल आसान है। चलो अब हेडिंग करोगे गेजियस स्टेट। हाँ, मतलब ये इस टॉपिक के अंदर बेटा यहां पर क्या होते हैं ना, आप गेजियस स्टेट अलग से टॉपिक दिया है, तो मगर आप जब नीट की क्वेश्चन देखोगे या जेई का पीवाईक्यू देखोगे, चैप्टर को कंपाइल किया जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मोल कंसेप्ट से ही मोल का क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि गेजियस स्टेट के साथ मोल कंसेप्ट के कपल किया जाएंगे। तो मैं हर टॉपिक को एक साथ ही कवर करा दूंगा। मतलब गेजियस स्टेट पूरा नहीं, गेजियस स्टेट का जितना कंसेप्ट चाहिए यहां पर मोल कंसेप्ट करने से पहले। पहला कंसेप्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस। बताओ एक गैस की वॉल्यूम क्या होते हैं आमतौर पे? बताइए क्या होगा एक गैस की वॉल्यूम? जल्दी बोलो। हट पप, घटिया घटिया बात। इधर आओ। कंटेनर के ऊपर डिपेंडेबल है। एसटीबी तो क्या, एसटीबी पे 22.4 लीटर होते, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हक, इधर आओ। ये मान लो एक कंटेनर है आपके पास, ये आपका क्या है बोलो? कंटेनर है आपके पास, और कंटेनर सील्ड है। कंटेनर क्या है बोलो? सील्ड है। मैंने यार इसके अंदर 2 मोल ऑक्सीजन डाल दिया। क्या डाल दिया बोलो? 2 मोल्स। आप कहोगी कैसे 2 मोल्स डाला? यस, 32 इंटू 2 64 ग्राम। तो 2 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा बोलो? बोलो वॉल्यूम कितना होगा? ये 2 मोल ऑक्सीजन यहां पर ऐसे रह जाएगा,
हट घटिया इंसान, पूरा कंटेनर के अंदर फैल जाएंगे 2 मोल ऑक्सीजन? खुद सोचो, क्या 2 मोल ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। 2 मोल ऑक्सीजन पूरा कंटेनर के अंदर आ जाएगा, और जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी वही आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्या बात सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? आपने 2 मोल ऑक्सीजन डालोगे तो ऑक्सीजन कहां रहेंगे? पूरा कंटेनर के अंदर, और पूरा कंटेनर के अंदर 2 मोल ऑक्सीजन रहेगा, तो खुद बताओ यार, कॉमन सेंस से बताओ, वॉल्यूम कितना होगा? जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही होगा, है ना बेटा? कॉमन सेंस से सोचो यार, किसी भी कंटेनर के अंदर गैस डाल के देखो, वॉल्यूम तो वही होगा यार। मान लो किसी घटिया ने कहा नहीं नहीं जी, मैं 2 नहीं, इसी कंटेनर की बात हो रहा है। उन्होंने बोला मैं 50 मोल डालूंगा। उन्होंने क्या किया? 50 मोल ऑक्सीजन डाला। खुद बताओ, 50 मोल कंटेनर तो सील्ड है, 50 मोल ऑक्सीजन कहां रहेंगे? कहां रहेंगे 50 मोल? इस कंटेनर के अंदर। उसका वॉल्यूम क्या होगा? क्या होगा? सेम होगा इस कंटेनर की वॉल्यूम के साथ। तो 50 मोल्स ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी कंटेनर की वॉल्यूम के साथ, ये कौन लिख देना, ठीक है, कंटेनर की वॉल्यूम के साथ इक्वल है। यानी यार, चाहे मोल 2 हो या 200 हो, कंटेनर का वॉल्यूम जितना होगा गैस का वॉल्यूम उतना ही होगा, अगर कंटेनर सील्ड है तो। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर। तो भैया मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, इस केस में 2 ऑक्सीजन जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया, ये 50 मोल भी उतना ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑक्युपाई किया। फर्क क्या है इन दोनों में? वॉल्यूम तो सेम है, फर्क है प्रेशर का। फर्क क्या है? प्रेशर का। क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां ज्यादा है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स जाके टूट पड़ेगा इस कंटेनर की वॉल के ऊपर, और प्रेशर इंक्रीज होंगे। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो प्रेशर कम होंगे। वॉल्यूम चाहे कांस्टेंट है, यहां पर वॉल्यूम तो कांस्टेंट है बेटा, दोनों का वॉल्यूम मैंने सेम लिया। सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर। तो आपने देखा, अगर एक क्लोज्ड कंटेनर है, चाहे आप 50 मोल डालो या 2 मोल डालो, कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा। बातें क्रिस्टल क्लियर। सच बोलो, कोई डाउट नहीं है। क्लियर? छापो, जल्दी जल्दी छापो, ये छापने वाला बात है नहीं, फिर आपने छापा। क्लियर? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 50 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर 50 लीटर की कंटेनर पे रखा गया, दोनों का वॉल्यूम सेम होंगे। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा। क्लियर? उन्होंने कहा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पे ट्रांसफर कर दिया। मान लो क्वेश्चन दिया 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनर ए पे था और कंटेनर बी पे मैंने ट्रांसफर कर दिया। आपको पता होना चाहिए ए से बी जब ट्रांसफर होंगे, कंटेनर का वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड करते हैं। पहले कंटेनर 10 का था, बाद वाला कंपाउंड कंटेनर 20 का था, तो कंटेनर का वॉल्यूम 10 से 20 हो गया। सच बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। क्लियर? बोलो, मुंडी हिला के बोलो हाँ। यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको कंटेनर की वॉल्यूम के ऊपर? अच्छे, ठीक है। तो आपने सुना किसी भी कंपाउंड की जो वॉल्यूम है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बोलो, कंटेनर की वॉल्यूम के ऊपर। एवोगाड्रो जी ने एक बात किया था जिसे बच्चे रटते हैं विदाउट समझने। यार मान लो यार बेटा, ये तो कॉमन सेंस का बात था ना, ये कहां गया, रहने दो। पहला क्वेश्चन तो कॉमन सेंस का बात था ना, ये वाला बात आपको इतना तो कॉमन सेंस था, कॉमन सेंस से सोचा ये वाला बात। यहां पर आपका कोई डाउट नहीं है ना। ये बात कहां से आया? बोलो, आप लिख दो CS से आया, जिसका मतलब है कॉमन सेंस। क्योंकि भैया सच में अगर आप वहां पर रख रहे हो तो यही होगा कि कंटेनर को जो वॉल्यूम होगा, गैस तो यहां पर बैठेगा नहीं, गैस ये तो पानी थोड़ी ना है, गैस तो बाहर जाने की कोशिश करेंगे और पूरा कंटेनर का वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेंगे। ये बात क्रिस्टल क्लियर है। आप कॉमन सेंस से जवाब देना, कोई पढ़ा हुआ रटा हुआ आंसर मत देना। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर का वॉल्यूम है 100 लीटर। कितना लिया? बोलो, 100 लीटर कंटेनर लिया। इसके अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दिया। किसको डाल दिया? बोल, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रेशर मैंने लग लिया 1 atm। आज की डेट में 1 बार होगा, खैर छोड़ो, वो 1 atm। टेम्परेचर मैंने रख दिया 273.16 केल्विन। किताबों में 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस भी चल जाते हैं। 0 डिग्री या 0 तो नहीं लिखा मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? प्रेशर कितना रखा?
1 atm, टेम्परेचर कितना रखा 273। इसे आम लोग एसटीपी या हम लोग एसटीपी कहा जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है बोलो एसटीपी। पहले सुनो, एसटीपी और एनटीपी एक ही है। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ऐसा घटिया चीज दिमाग के अंदर बिल्कुल नहीं रहना। एसटीपी और एनटीपी को आप एक जैसे ही ट्रीट करोगे, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 एटीएम या 1 बार। यह कंफ्यूजन है, मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करूंगा बाद में। 1 एटीएम या 1 बार लोगे, करेक्ट आंसर 1 बार होंगे। 1 एटीएम लिया जाता है आमतौर पे। क्या ये एसटीपी कंडीशन है? और आपने 1 मोल CO2 डाल दिया, कितना डाल दिया बोलो 1 मोल CO2। बताइए वॉल्यूम कितना होगा? कितना? मैंने प्रेशर कितना रखा 180, टेम्परेचर कितना रखा 273, 273, और 1 मोल CO2 को मैंने इस कंटेनर के अंदर रख दिया। वॉल्यूम कितना? कंटेनर का वॉल्यूम है 100 लीटर। क्लियर? वॉल्यूम कितना होगा? ये एसटीपी कंडीशन है, बोलो 100 लीटर होंगे। अभी अभी आपने कहा एवोगाड्रो लॉ कहते हैं एसटीपी पे 1 मोल किसी भी गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर होना चाहिए। आपने कहा अभी अभी एसटीपी पे 1 लीटर किसी भी गैस की, सॉरी 1 मोल किसी भी गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर होना चाहिए। अभी अभी आपने पलट गई कैसे यार, 100 लीटर कह रही हो कैसे? कौन सही है एवोगाड्रो या आप? यही मेरे को पूछना था यार। व्हाइट कहां गया? ये आया। चलो बोलो, कॉमन सेंस से बताओ क्या होगा? 22.4 होता है। आप कॉमन सेंस से बताओ क्या होंगे? 100 लीटर ही होगा भाई, 100 लीटर ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ना यहां पर आ रहेगा, वो तो वहीं जाएंगे। ये तो जो एवोगाड्रो लॉ है, क्या एवोगाड्रो गलत बोला था? बिल्कुल नहीं, आपने गलत एजम्पशन लिया था। एवोगाड्रो क्या बताया था वो मैं अभी देखेंगे। 100 लीटर कंटेनर पे एसटीपी पे भी किसी भी गैस का वॉल्यूम उस कंटेनर की वॉल्यूम के साथ इक्वेट होंगे। इसे एग्जामिनर को भी पता है, इसीलिए वो जहां जहां ये एसटीपी वाला कंडीशन अटैच करेंगे ना, कंटेनर की वॉल्यूम वो खुद से नहीं बताएंगे। आइए देखते हैं एसटीपी एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ, रहने दो, पूरा कौन लिखेगा? एवोगाड्रोस लॉ उन्होंने कहा एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस का कितना होते हैं? 22.4 लीटर होते। कितना होते हैं बेटा? 22.4 लीटर होते हैं। मतलब किसी भी आइडियल गैस, अब ले आइए, उसका मोलर वॉल्यूम 22.4 होंगे। कब? एसटीपी पे। मतलब अगर आप टेम्परेचर ये रखोगे, अगर आप प्रेशर ये रखोगे, तो क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? कंफ्यूजन हो गया? कंफ्यूज हो गया? आपने अभी अभी कहा 100 लीटर होंगे, अभी अभी फिर से एवोगाड्रो ने ये कहा। अब सुनो, इतना कोई कंफ्यूज हो, बहुत अच्छा कंफ्यूजन का बहुत अच्छा है। ये बात आपको इतना क्लियर था, या पर उस घटिया को सुन के ही आपको मजा आ गया? एवोगाड्रो जी ने बिल्कुल सही कहा था, एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज 22.4 लीटर। ये कैसे हो रहा है यार? अभी अभी कहा 100 लीटर की कंटेनर पे। मान लीजिए बेटा मैंने 1 करोड़ लीटर की एक कंटेनर लिया। कितना लीटर की कंटेनर लिया? मतलब इनफाइनेटेसिमल लार्ज, 1 करोड़ थोड़ी ना ले सकता हूं यार। इसको मैंने इसके अंदर 1 मोल CO2 डाल दिया। 1 मोल कोई भी आइडियल गैस, CO2 को मैं आइडियल ट्रीट कर रहा हूं, कोई भी आइडियल गैस डाल दिया। कहां से मिलेगा मत पूछना। 1 मोल CO2 डाल दिया, और डालने के बाद यहां पर फ्रिक्शनलेस एक पिस्टन डाल दिया। क्या डाल दिया बोलो? फ्रिक्शनलेस पिस्टन। क्या डाल दिया बोलो? फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अगर मैं कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया फ्रिक्शनलेस पिस्टन, 1 मोल CO2 डाल दिया, टेम्परेचर कितना कर दिया बोलो? 273 केल्विन कर दिया, और प्रेशर कितना रख दिया बोलो? 1 atm रख दिया। देखेंगे, आप देखेंगे ये जो अंदर वाला इंसान है जिसे आप अच्छे समझ रही, ये अच्छे नहीं है, ये यहां से प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करने की बाद
ये जो कंटेनर है, यही कंटेनर प्रेशर क्रिएट करने के बाद बोलो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ आएंगे और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके रुक जाएंगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके ये रुक जाएंगे। और अगर आप यहां से यहां का वॉल्यूम चेक करोगे, ये आएगा 22.4 लीटर। ये तब है जब पिस्टनलेस पिस्टन कनेक्टेड है। आपने 1 मोल गैस को रखा और पिस्टन के अंदर ऐसे उसे प्रेस कर दिया, क्या होगा बोलो, अपने आप वो गैस क्या करेगा बोलो, 22.4 लीटर आएगा। क्या बात क्रिस्टल क्लियर है? अगर मान लो मैं नहीं चाहता गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम शो करे, तो इसके ऊपर एक हाथी को बैठाए दो, खुद सोचो क्या गैस एक्सपेंड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। गैस के अंदर उतना पोटेंशियल थोड़ी ना होगा हाथी को खींच के ऊपर भेजा जाए, बिल्कुल नहीं। तो क्या होंगे बोलो, उसका वॉल्यूम यही रह जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये पिस्टन को अपने आप कितना ले जाएंगे बोलो, 22.4 लीटर। बातें कोई नहीं, कुछ नहीं, इतना क्रिस्टल क्लियर है। पिस्टन को कितना आएंगे बोलो, 22.4 ले जाने के बाद ये बंद हो जाएंगे। इस केस पे तो कोई पिस्टन है ही नहीं, इसे को तो कोई लाइबिलिटी ही नहीं है। ये मॉलिक्यूल्स इधर इधर पूरा घूम जाएंगे, पूरा घूमेंगे इस केस में, पूरा घूमेंगे इस केस में। तो 100 लीटर की कंटेनर चाहे एसटीपी पे भी हो, आइडियल गैस की वॉल्यूम 100 ही होगा। अगर ये एसटीपी पे ना हो, एक फिक्शनलेस पिस्टन की बात करें, तो क्या होंगे, 22.4 लीटर होंगे। आप पूछो क्या पूछना चाह रही हो? क्लियर? छापो जल्दी। अगर कंटेनर नहीं दिया है, आप 22.4 लीटर को मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब छाप लेना पूरा जो लिखना है, मैं तो कुछ लिखा है नहीं। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? बोलो कोई डाउट नहीं है, कोई कंसेप्चुअल फॉल्ट है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एवोगाड्रो लॉ ने क्या बताया था बोलो? एवोगाड्रो लॉ ने बताया था, अभी के लिए एवोगाड्रो लॉ हमने जो देखा, मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस कितना होगा? मोलर वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस कितना होगा बोलो? फॉर आइडियल गैस 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। क्रिस्टल क्लियर? फॉर आइडियल गैस। यार मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है? 1 मोल गैस की वॉल्यूम। अगर 2 मोल लोगे तो 44.8 है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बोलो? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर।
अगर आप एन को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, है ना। एन इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। बेटा इसका लॉजिक दो, एक्सप्लेन करो कैसे। देखो प्लीज जबरदस्ती मत करना, मॉलिक्यूल्स का अपने तरफ खेलने देना अच्छे से, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। मान लीजिए ये कंटेनर है, यहां पर आपने 10 मॉलिक्यूल्स रखा। कितना मॉलिक्यूल्स रखा बोलो? 10 मॉलिक्यूल्स। और ये 10 मॉलिक्यूल्स कुछ शर्म करके ऐसे कोलिशन कर रहा है, 4 मॉलिक्यूल्स रखा, 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे कोलाइड कर रहा है, तो ये ऊपर उठ जाएगी। आपने सोचा ठीक है मैं और 50 डाल दूंगा। जैसे अपने और मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डाल दोगे, क्या ये जाके फिर से ये भी कोलिशन करेगा? ये भी कोलिशन करेगा तो ये क्या होगा बोलो? कंटेनर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएंगे। यार बोलो यार, कॉमन सेंस की बात है कंटेनर का। तो यार वॉल्यूम यहां से यहां हो गया, तो वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। कब इंक्रीज हुआ? जब एन इंक्रीज हुआ। तो क्या बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? क्या हमेशा ये होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। मान लीजिए मैंने ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने 10 मॉलिक्यूल्स और ऐड किया, मगर ऊपर पत्थर रख दिया, ऊपर पत्थर रख दिया। मतलब क्या होगा बोलो? ये चाह के भी इसे ऊपर नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये डिपेंड कर रहा है ऊपर से आने वाला प्रेशर और नीचे से आने वाला इंटरनल प्रेशर और ऊपर से आने वाला एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हुआ तो ये पॉसिबल है भैया। क्या बात इतना क्रिस्टल क्लियर है? इसे हम थर्मोडायनामिक्स पे देखेंगे, कंप्रेशन या एक्सपेंशन की केस पे। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कंप्रेशन। बोलो यहां तक सच बोलो, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? बोलो हाँ क्लियर। तो अब आमतौर पे नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इंक्रीज होंगे जब प्रेशर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखोगे। ये कब वैलिड है बेटा? प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट। अब एवोगाड्रोस लॉ लिख लो, यहां पर लिख लो। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of different gases, contains same molecules, contains same number, या contains मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, contains same number of molecules। सच बोलो क्रिस्टल क्लियर। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट कंटेन्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ये वैलिड है फॉर आइडियल गैस ओनली। ये किसके लिए वैलिड है बताइए जी? ओनली आइडियल गैस के लिए। हाँ ये बात में अभी सुनो, जहां पर ये मैं लिखा रहा हूं अभी आपको आइडियली मानना है। आइडियल गैस क्या होता है? जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन मान के चलता है। क्यों मानते हैं ये हम गैसीय स्टेट पे देखेंगे बेटा, अभी के लिए नहीं, क्योंकि बातें लंबा हो जाएंगे, मोल कंसेप्ट से बाहर चला जाएंगे। ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को कपल करते हैं मोल के साथ गैसीय स्टेट। इतना छापा, बोलो कोई डाउट? बस इतना रखना है आज की क्लास के लिए। अब नेक्स्ट क्लास पे हम एवोगाड्रो लॉ से स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चन की लेवल देखेंगे। अब नीट का पीवाईक्यू प्लीज चेक कर लेना। अब नीट का पीवाईक्यू प्लीज चेक कर लेना। मेरे ख्याल से आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, जो नहीं होगा मैं हम चेक कर लेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू आप मस्ट चेक कर लेना। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आप कौन सी बुक सॉल्व करेंगे? नीट लेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से कोई मॉड्यूल मिला है आपको? नहीं मिला।
ठीक है, तो आप एक काम करना, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कर सकते हो। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी बहुत ही आसान बुक्स है, किसी भी बुक्स कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है मेरा मानना हुआ बुक। और सबसे इंपॉर्टेंट आप दो चीज करोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हाँ एग्जाम्पल्स के साथ बैक पे जो क्वेश्चन रहता है, एक्सरसाइजेस, वो इंपॉर्टेंट है। प्लस अब नीट का पीवाईक्यू करोगे और यहां से आपको मॉड्यूल मिलेंगे, वो कर लेना। और आप चाहो तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कर सकते। एक बहुत ही अच्छा टिपिकल बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सॉरी ऑर्गेनिक का मतलब एक फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है एन अवस्थी सर का बुक्स। एन अवस्थी सर का फिजिकल केमिस्ट्री का बुक्स आते हैं, वो जेई मेंस एडवांस लेवल का ही बुक्स है, जेई मेंस लेवल का ही बुक्स मान सकते हो। एन अवस्थी का सर का मेंस एडवांस लेवल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे वो। अगर आपको लगे आपके पास अभी टाइम कम है तो आप इसे मत करो, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन और नीट पीवाईक्यू। आप एक चीज ध्यान में रखना, नीट का मतलब आप जो एग्जाम दोगे उसका पीवाई का हर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, किसी का हेल्प मत लेना। यह होना चाहिए, आपको क्लास पे पढ़ाया गया कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आप बना लोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर इतना रहने दो बस।